उसके मैंने गोश्त के टुकड़े छोटे छोटे लाए, उसकी टांग नहीं मुझे मिली, उसकी बाजू नहीं मिला। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। आपका मेजबान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का सलाम। जहां जहां तक मुल्क पाकिस्तान में इंटरनेट की सहूलत है, जहां जहां तक मोबाइल की सहूलत है, उन शख्सियात ने इस हवा की बेटी की वो वीडियो देखी। ट्रेन में एक रेलवे मुलाजिम जो है पुलिस वाला, वो इस पर झगड़ा कर रहा है, ख्वाह वो टिकट मांग रहा है, ख्वाह वो वट एवर, हमें नहीं पता। मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, इस हवा की बेटी की कब्र पे मौजूद हूँ जिसके साथ जुल्म हुआ और नाइंसाफ़ी हुई। नाज़रीन, मैं कब्र पे मौजूद हूँ, ये उस हवा की बेटी की कब्र है जिसकी वीडियो ट्रेन में वायरल हो रही है और एक ट्रेन का रेलवे मुलाजिम है जो उसके साथ कोई मामला झगड़ाकारी और तशद्दुद का केस बन रहा है। अब कब्र पे मौजूद हैं, बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे मेरी छोटी बहन थी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मोहम्मद अफजल मेरा नाम है। आपकी छोटी बहन? वो मेरी छोटी बहन थी। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो वीडियो हर उस पाकिस्तानी शख्स ने देखी जिसके पास मोबाइल है, हर उस शख्स ने देखी जिसके पास नेट की अवेयरनेस है। मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला था क्या, वो बहन किस तरह ट्रेन में जाती है, क्या मामला पेश आता है, हादसा कैसे बना, सारी डिटेल बताएं, घर से कैसे निकली। सर वो कराची से ईद करने के लिए हमारे पास आ रही थी और मैं तो इधर घर पे था, इधर गांव में, और भावलपुर अहमदपुर शर्किया, वहाँ से एक ASI थानेदार नज़ीर उसका नाम है, उसने फ़ोन किया कि हमें एक लाश मिली है जो कि गाड़ी से गिरकर उसकी डेथ हो गई और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। फिर उसने मेरी बच्चों से बात करवाई, हमने पहचाना कि हमारे बच्चे हैं। मैं यहाँ से गया हूँ वहाँ पे भावलपुर और बच्चे देखे, बच्चे थाने में थे और लाश अभी थाने के किसी छोटे से अस्पताल में थी। लाश के पास पहुँचे, लाश को पहचाना। जब लाश के पास पहुँचे देखा उसका एक बाजू नहीं है, टांग कटी हुई है। एक बाजू नहीं था? एक बाजू बिल्कुल साथ में नहीं था, कटा हुआ था। कटा हुआ बिल्कुल, वो तो लाश में डेड बॉडी में मौजूद ही नहीं है। मतलब इतना उस पर जुल्म हुआ। तो उसकी एक टांग कटी हुई, टांग भी नहीं है, एक टांग यहाँ से कटी हुई है, एक साथ है ही नहीं, साथ अलग से रखी हुई उन्होंने, और एक पोटली छापर में बंद, उसकी आंतरें वो थी। और वो देखा मैंने, मुझे ये कहा गया कि ये रेलवे से मतलब मिली है, गाड़ी से गिर के इसकी डेथ हुई। वहाँ से वो थाने हम गए अस्पताल में, हेड क्वार्टर, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवा के रात 12 बजे, 8 तारीख का वाक़या ये, 8 तारीख को हमें रात 12 बजे फारग किया। लाश लेके यहाँ पे आ गए मैयत में। उसको मैंने गुस्ल भी नहीं दिलवाया, उसकी हालत ऐसी थी कि गुस्ल के काबिल नहीं थी कि उसको हम गुस्ल दिला लें, उसका मुंह साफ कर लें, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। उसके में कानों में 2 टोपस हल्के फुल्के थे, लोगों ने बोला ये भारी होते हैं, उतार लो। वो जब मैं टोपस उतार रहा तो वो उसका जो सर है वो फिसा हुआ, मेरी उंगली उसमें जा रही है, सर दबा हुआ। मतलब मैं वो टोपस उतारते मतलब मेरे से वो उसके सर में उंगलियां जा रही, इतना सर उसका तशद्दुद किया हुआ उस पर। अल्लाह की रज़ा मान के हमने दफना दिया कि शायद। लेकिन 1-2 दिन बाद मुझे एक वीडियो देखी मैंने, उस वीडियो में वो एक पुलिस वाला मेरी बहन पर इतना तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है उसको, इतना मार रहा है तशद्दुद, उसने मतलब थप्पड़े मार रहा है ज़ोर ज़ोर से, ऐसा तो कोई दरिंदा किसी पे जुल्म करता है, वो दरिंदा ही था जो उस पर इतना जुल्म कर रहा है। जो वीडियो वायरल हुई है वो आपने अपनी सिस्टर को तदफीन कर दिया था, बाद में पता चला? वो सर मैंने बाद में देखी, किसी दोस्त के मोबाइल पे मैंने वो वीडियो देखी और उस पर वो मैंने देखा उस पर इतना तशद्दुद हो रहा है और उसको मारा जा रहा है और घसीट के दूसरे साइड पे लेके जा रहा है। और वहाँ वो जो बच्चे वो भी उसको मार रहा है, मतलब मार के एक साइड पे, मतलब बच्चों को मारा हुआ दिखा रहा है। तो मेरा यकीन है, मैं यकीन से कहता हूँ कि लाश उसी तारीख को मिली, 8 को, उसी ट्रेन में ये हादसा हुआ है
मेरी बहन का कातिल वही पुलिस वाला है, उसी ने उसको मारा है, कत्ल किया है। और बाद में मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, जो हमारी वज़ीर आला है, हमारी हमदर्द है, हमारे साथ इंसाफ करे। वो मेरी बहन का नाम भी मरियम है और हमारी वज़ीर आला का भी नाम मरियम है। मरियम बाजी करती क्या थी आखिर? कराची से आपके पास ईद बनाने आ रही थी, कोई दुश्मनी कोई मामला कोई ऐसा था नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, करती क्या थी? सर वो वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे एज ए मैनेजर काम करती थी, मतलब जॉब करती थी। अच्छा मतलब उसके साथ उसके नीचे 2-4 लड़कियाँ 5 काम करती थी, वो मैनेजर थी। हाँ वो कितने बच्चे थे माशाल्लाह? वो अभी कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। मरियम बाजी की? मरियम की शादी नहीं हुई थी। और वो जो बच्चे थे वो मेरे छोटे भाई के हैं, तो वो उनकी किफ़ालत भी वही करती थी, माँ बाप का ज़्यादा ख्याल वही करती थी। और वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं तो मरियम नवाज़ और आईजी पंजाब, आईजी सिंध से कहता हूँ कि मेरी मदद करें। मुतलका थाने ने कितनी सपोर्ट की है, डीपीओ साहब ने कितनी support सर मुतलका थाने वाले मेरे पास इधर आए, उन्होंने इधर बैठ के मेरी एफआईआर मतलब मेरी दरख्वास्त जो मैंने अहमदपुर शर्किया भेजी थी, उन्होंने भेज के मेरा वहाँ पे एफआईआर कटवाई है। लिहाजा अभी और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एफआईआर तो कट गई है, लेकिन उस एफआईआर के बदले मुझे कुछ इंसाफ दे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, जब बज़ाहिर हमारे दायरे हैं, पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या खबर आई है? सर जो वो पोस्टमार्टम उन्होंने की है अहमदपुर शर्किया वालों ने, उसमें ये आया है कि उसकी 5-7 हड्डियाँ टूटी। वो पोस्टमार्टम झूठी रिपोर्ट है। अगर ट्रेन से गिर कर कोई लाश गिरता है तो उसकी 5-7 हड्डियाँ नहीं टूटती। मैंने उस बहन के टुकड़े उठाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले कहते हैं कि उसकी 5-7 हड्डियाँ टूटी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मैं नहीं मानता, लिहाजा मेरी बहन का दोबारा पोस्टमार्टम हो। उसकी एक लाश लाया हूँ वहाँ से, हड्डियाँ टूटी हुई नहीं लाया हूँ। कहाँ पर कब्र है? तदफीन कोई आसपास कहाँ पे किया कब्र? उसके मैंने गोश्त के टुकड़े छोटे छोटे लाए, उसकी टांग नहीं मुझे मिली, उसकी बाजू नहीं मिला। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले बोलते हैं कि उसकी 5-7 हड्डियाँ टूटी। ये भाई हैं उनके, और अपनों का जाना सिर्फ अपने ही दुख जानते हैं। हम आए हैं, हम इनसे बात करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन आईजी पंजाब साहब, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं। और मरियम नवाज़, आपके जो बरादरी है, शरीफ बरादरान ने हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बने हैं। जहाँ पर जुल्म हुआ है वहाँ पर आप डोर तक गए हैं। तो ये फैमिली आपकी मुस्तक़ा खुदारा इनकी आवाज़ बन। सिर्फ अपनी बहन का नहीं, मुल्क पाकिस्तान की उस हर बहन के लिए दरख्वास्त की है कि जो सफ़र करती हैं और बड़े मामला। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर की इजाज़त दें। देखते हैं सुनने कानों को।